वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने यूनिट्स को लर्न किया था, स्पेस यूनिट्स को, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, ड्राइव यूनिट्स को। आज की वीडियो में हम लोग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन इसको पढ़ेंगे एंड देन हम जाएंगे कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। सबसे पहले अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की बात करूँ तो नॉर्मली हम जो नंबर्स हमारे पास होते हैं, लेट सपोज 16.275 या लेट सपोज आई एम राइटिंग एनी नंबर 0.0023, ये एक नंबर है। तो ये जिस फॉर्म में है दैट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम उस नंबर को कहेंगे कि इट इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट? So numbers must be expressed in the standard form and we call that standard form as scientific notation. और इसका मतलब क्या है कि ये it must be in the powers of 10, right? Scientific notation में हमेशा powers of 10 होती हैं। जिस तरह मैंने ये नंबर लिखा है, इसमें कोई power of 10 नहीं है। It means कि ये scientific notation में नहीं है। So if I want to convert it into the scientific notation, how I will write? I will move this point, इस डॉट को हमने मूव करना है, कहाँ तक लेके जाना है? 2 के बाद, लाइक 2.3 इसको बनाना है। सो आई हैव टू मूव 1 2 एंड 3 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट की तरफ 3 स्टेप्स मूव करेंगे तो मेरा डॉट चला जाएगा 2.3 और साथ ही जो पावर बनेगी वो बन जाएगी -3। जब भी हमने राइट की तरफ अपने डॉट को मूव कराना है तो पावर हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगी, राइट? और यही नंबर अगर हम लेफ़्ट की तरफ मूव कराएंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी। मैं उसकी एग्जांपल बाद में देती हूँ। और क्योंकि हमने 3 स्टेप्स मूव कराया इसलिए -3 आ गई है पावर। नाउ इट इज़ इन अ साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये इसमें है। लेट सपोज मैं अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 134.7। इसमें भी हमने इसको कितने स्टेप्स मूव कराना है? 2 स्टेप्स, राइट? 1 एंड 2 और 2 स्टेप्स मूव कराना है टूवर्ड्स लेफ़्ट। तो अब मेरे पास बन जाएगा 1.347 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़, सॉरी इट इज़ +2, ओके। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है, लेफ़्ट की तरफ जब मूव कराएंगे तो प्लस, राइट की तरफ जब मूव कराएंगे तो माइनस, और जितने स्टेप्स मूव कराएंगे वो पावर में आ जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पॉइंट से पहले जो नंबर आएगा डैट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, लाइक ये 1.347 है। जिस तरह अब ये वाला जब मैंने एग्जाम्पल ली थी 0.0023, तो मैंने इस पॉइंट को मूव कराया था 2 के बाद, ये नहीं किया था कि 0 के बाद मूव कराऊँ। वी कांट राइट इट एज 0.23। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होगी जब फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो हो, 2.3। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज़ साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। लास्ट टाइम भी हमने जब एसआई यूनिट्स पढ़े थे, हमने उस पर लर्न किया था कि वी हैव टू, हमने उस पर देखा था कि हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिफरेंट एसआई यूनिट्स हैं। अब उन यूनिट्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, उनके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फोकस करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज़, लेट सपोज मेरे पास कोई भी यूनिट है। फर्स्ट चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो नेम है यूनिट का वो मस्ट बी स्टार्ट होगा विद द स्मॉल लेटर, इट विल नॉट बी रिप्रेजेंट विद द कैपिटल लेटर, बेशक हमारे पास किसी साइंटिफिक का नाम ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, द यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड, राइट? सो जब मैं सेकेंड लिखूँगी तो आई हैव टू स्टार्ट द एस विद द स्मॉल लेटर, नॉट विद द कैपिटल लेटर। इसी तरह अगर मेरे पास किसी साइंटिस्ट का नाम भी है, लाइक जिस तरह फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो इस केस में भी न्यूटन का हम NEWTON, एन कैपिटल नहीं रखेंगे, एन हमेशा स्मॉल ही होगा व्हेन वी आर राइटिंग द कंप्लीट नेम ऑफ द यूनिट। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज द यूनिट है सिंबल का
वो अगर साइंटिफिक नेम है तो वो कैपिटल लेटर से शो होगा। जैसे कि न्यूटन का जब यूनिट सिंबल है वो एन है, राइट, तो एन मस्ट बी कैपिटल। इसी तरह एम्पेयर्स जो है वो भी एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसका भी यूनिट का जब सिंबल हम लिखेंगे तो वो कैपिटल ए से शुरू होगा। ठीक है, ओके, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि वी हैव यूज द प्रीफिक्सेस, राइट। हमें प्रीफिक्स साथ लगाना है वाइल राइटिंग द यूनिट, और यूनिट से वो पहले यूज़ होगा। वो कैसे, प्रीफिक्सेस कैसे यूज़ होंगे? लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। 10 टू द पावर -3 को हम कहते हैं मिली, राइट। लेट सपोज ये हमारे पास मीटर्स में है, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स, -3 मीटर्स। अब जो 10 टू द पावर -3 है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मिली से। लेटर ऑन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस भी हैं मिली। तो मिली की रिप्रेजेंटेशन क्या है? एम। सो हम वी कैन राइट दिस होल नंबर एज 1 मिलीमीटर्स, राइट। मिली कहाँ से आ गया? 10 टू द पावर -3 से, और मीटर्स एज इट इज़ आ गया, 1 भी एज इट इज़ आ गया। कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि हमारे पास यहाँ यहाँ इस टेबल 1.4 में आपको नज़र आ रहे हैं, और कुछ बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इनको कुछ को याद करें। लाइक जिस तरह मिली है, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है -6, नैनो -9, राइट। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ऊपर पीको फेम्टो वगैरह भी हैं, लेकिन ये तो वो हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपको वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्वेश्चंस करते हुए आपको यूज़ होंगे, तो ये आप लोग लाजमी याद करें। इसी तरह सेंटीमीटर, लाइक 10 टू द पावर -2 को हम कहते हैं सेंटी, 10 टू द पावर -1 को हम कहते हैं डेसी। सिमिलरली +1 को हम कहते हैं डीका, 3 को किलो, देन +6 को मैगा। पहले -6 को क्या कहते हैं? मिली, +6 को मैगा, +9 को कहेंगे गीगा, देन टेट्रा, पेंटा, ऑल ऑफ देम, राइट। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अभी बताए हैं आपको, इनको लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। इसी तरह अगर मैं लेट सपोज एक नंबर लिख रही हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन्स, राइट। अब अगेन आप चेक करें, 10 टू द पावर 6 को हम क्या कहते हैं? 10 टू द पावर 6 मीन्स मैगा, एंड मैगा को रिप्रेजेंट हम कैपिटल एम से करते हैं। तो मैं इस नंबर को यूँ लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, 6 मैगा न्यूटन्स, राइट। क्या था हमारे पास नंबर? 6 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन्स। तो अब हमने इसको क्या कर दिया है? मैगा न्यूटन। और एक और चीज़ जो देखनी है वो यहाँ पे जो हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे वो यूनिट से पहले लिखेंगे और विदाउट स्पेस लिखेंगे, राइट। साथ साथ लिखेंगे, कोई इनके बीच में गैप नहीं आएगा, कोई स्पेसिंग नहीं आएगी। ओके, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हम यूनिट्स को बेस यूनिट की फॉर्म में जब बेस यूनिट्स में लिखते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस आती है, राइट। जिस तरह अगर मेरे पास यूनिट न्यूटन मीटर्स यूनिट है, सॉरी अगेन मैं वही मिस्टेक करने लगी थी, न्यूटन का एन स्मॉल लिखना है। न्यूटन मीटर्स जिस तरह मेरे पास नंबर यूनिट है, तो आई कैन राइट इट देम न्यूटन्स meter, and there is one space apart, they are separated with one space, right? Okay, now the fifth point is compound prefixes. compound prefixes का क्या मतलब हुआ? compound prefixes basically जब हम दो prefixes को इकट्ठा यूज़ कर रहे हों, और कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं होते, प्रीफिक्स हमने एक ही लगा यूज़ करना है। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर बन रहा है, जिसका ये एक नंबर है 1 माइक्रोमीटर्स या 1 माइक्रो फेरेड।
अब माइक्रो माइक्रो 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, इस वाले माइक्रो का भी मतलब ये होगा 10⁻⁻6। तो ये दोनों कंबाइन होके मिल रहे हैं 1 × 10⁻⁻12। तो हम इसका एक ही यूनिट लिखेंगे। -12 को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, -12 विल बी नोन एज पीको, राइट। तो पीको हम इसकी जगह पे पीको लिख देंगे, 1 पीको फेराड। सो बेसिकली हमने सिर्फ एक ही यूज़ करना है। द यूज़ ऑफ 2 प्रीफिक्सेस इज़ नॉट अलाउड, राइट। ओके, देन जो भी आपके पास नंबर आएगा हम ट्राई करेंगे कि हम उसको एक एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, राइट। जिस तरह एक नंबर है 5 × 10⁴ सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब सेंटी इटसेल्फ एक प्रीफिक्स पावर्स में है, राइट। तो सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻²। तो आप इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आपके पास बन जाएगा 5 × 10⁻² मीटर्स, राइट। जब आप 10⁴ को और -2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। तो अब जो ये नंबर आया, नाउ इट इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट। जो पहले नंबर था वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, तो यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन वो सेंटीमीटर के साथ है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपने एसआई यूनिट के साथ ही विदाउट प्रीफिक्सेस उनको साइंटिफिक यूनिट्स नोटेशंस में लिखें। ओके, अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, कोई भी बेस यूनिट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 2 टाइम्स, या तो वो जो मल्टीपल है वो बेसिकली सिर्फ बेस यूनिट के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा था पावर, वो बेसिकली उसके प्रीफिक्स पे भी अप्लाई हो रही होती है। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। सो इट इज़ नॉट सेपरेटली विद द मीटर्स। हमने इसको 1, इसका मतलब यह है कि हमने इसको यूँ करना है 1 किलोमीटर होल स्क्वायर। बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग द 2 बेस यूनिट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक यूनिट पे अलोन अप्लाई नहीं होती, ये दोनों पे अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये कि किलो पे भी स्क्वायर हो रहा है, किलो भी डबल हो रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 × 10⁻⁻, किलो का मतलब होता है 3, और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डबल हो रहा है तो 2 होगा, और ये मीटर स्क्वायर। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ मिक्स हो गया, तो आई विल जस्ट हाईलाइट दिस वन, कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 10⁻6 मीटर स्क्वायर बन जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट 8, कि जब भी मेजरमेंट्स हम अपने प्रैक्टिकल वर्क में रिकॉर्ड करते हैं तो हम उनको कन्वीनियंट यूनिट में यूज़ करते हैं, राइट। जिस तरह माइक्रोमीटर जो स्क्रू गेज है वो हमें वैल्यूज़ देता है मिलीमीटर्स तक की, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, वही यूनिट्स अप्लाई करें जो कि हमें उस एपरेटस से मिल रहे, राइट। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने रिज़ल्ट्स को कैलकुलेट करने से पहले हम अपने मेजरमेंट्स को एसआई बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर प्रैक्टिकल वर्क हमें एसआई यूनिट